जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो आइए चलिए देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ 0 और 0 p के रूप में हो गई और 3 या 1 2 ये सब क्या q के रूप में हो गई। अतः 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q क्या है, दोनों ही पूर्णांक हैं। p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो इसलिए शून्य को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 व 4 के मध्य बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा। कक्षा 8 में क्या नियम था, कक्षा 8 में इसका अलग नियम था। कक्षा 8 में था 3 व 4 को जोड़ के 2 से भाग किया तो 7/2, इस तरह से फिर 7/2 और 3 या 4 में से एक लेकर उन्हें जोड़ के फिर से इनका आधा करना था। तो ये कक्षा 8 का नियम था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ कक्षा 9 वाला नियम से करना है। वैसे इनके मध्य अनंत संख्याएं हैं जो हम लिख भी सकते हैं डायरेक्ट भी, बिना किसी नियम के भी। तो इनफाइनाइट संख्याएं हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.4, इस तरह से इनके मध्य हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। 3.12, 3.123, तो इस तरह से हम इनके मध्य अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, क्लास 9th का नियम लगाना है, जो क्लास 9th में एनसीईआरटी में नियम दिया है उसके अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्याएं निकालनी है। तो कितनी निकालनी है, 6 संख्याएं निकालनी है। तो इसमें एक जोड़ देंगे, 6 + 1 कितना होगा, 7। इसी तो 6 संख्याएं निकालनी है तो क्या करेंगे, 6 + 1 7, यानी 7 से इस संख्या में गुणा करेंगे और 7 से इसमें भाग करेंगे। अगर मान लो 8 संख्याएं निकालनी हो तब क्या करेंगे, 8 + 1 9, 9 से इस संख्या में गुणा भी करेंगे और भाग भी। 9 ऐसे ही सेम 4 के साथ 9 से गुणा भी करेंगे और भाग भी। लेकिन हमें 6 निकालनी तो क्या, 6 + 1 7, 7 से 3 में गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। ऐसे ही 4 में 7 से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21/7 और ये 28/7। अब देखिए, अगर इसे इससे भागने तो 3 ही होगा और इसे इससे भागने 28 को तो 4 ही होगा, यानी ये संख्याएं अभी भी क्या है, 3 और 4 ही है, केवल इनका रूप बदला है। 7 से गुणा किया और 7 से भाग किया, लेकिन है ये अभी भी 3 और 4 ही। तो अब बस सिंपल इनके बीच में लिख देंगे सारी संख्याएं जो भी पड़ेंगी। 21/7 और इनके इसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और फिर आया हमारा 28/7। तो इन दो के मध्य लिखनी थी और 6 लिखनी थी। देखिए अपने आप ही 6 होगी, 1 2 3 4 5 और 6 ही निकालनी थी और 6 ही आ गई। ठीक है, इसी तरह से मान लो कोई सवाल है, 5 व 6 के मध्य कितने भी पूछ ले, मान लो 4 पूछ लिए, 5 व 6 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो कैसे करेंगे, जितनी निकालनी है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ना है। 4 + 1 कितना होगा, 5। तो 5 से इसमें गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। ऐसे ही 5 से 6 में गुणा भी करेंगे और भाग भी, यानी 5 × 5/5 और 6 × 5/5। अभी भी देखो 5 से 5 कट गया तो 5 और 5 से 5 भाग हुआ तो 6, यानी ये 5 है और ये 6 है, केवल इसका रूप बदला है। तो अब क्या लिखेंगे, ये होगा 25/5 और ये होगा 5 अंक 30/5। अब इनके मध्य लिखनी है, तो 25 के बाद 26/5, 27/5, 28/5, 29/5 और ये 5 है और ये 6 है। तो इनके मध्य कितनी निकालनी थी, 4। देखो 4 ही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल करने हैं। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं,
21, 22, 23, 24, 25, 26 लिख देंगे और 7 लिखना भूल जाएंगे। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 26, 27, 28 और एक 29, इस तरह से लिख देंगे। बटे में ये 5 और इधर ये 7 छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है उनके द्वारा, क्योंकि 26, 27, 28 का मतलब है कि ये 25 और 30 के बीच में है संख्याएं, और जबकि सवाल में 5 और 6 के बीच में दिया, तो बटे में जो 5 लगाना है वो अनिवार्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 3/5 व 4/5 के मध्य के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन नियम के तहत ही करना है, जैसा नियम है बिल्कुल सेम उसी तरह से जो पहले सवाल में किया। कुछ किताबों में क्या दिया कि इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा की और 10 से करके सवाल कर दिया, आंसर दे दिया, क्योंकि इनके बीच में अनंत संख्या है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपना नियम है उसी से चलना हमें। अगर मान लो ये 10 से गुणा कर दिया, देखो चलो पहले इसे देख लो 10 वाले से, कि हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर दी और इधर भी सेम ऐसे ही, यहाँ भी 10 से और 5 में भी 10 से, तो क्या होगा 30/50 और इधर हो जाएगा 40/50। तो केवल 5 लिखनी थी, इनके बीच में लिख दो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। लेकिन इस सवाल में क्या है, अगर ये 12 या 13 परिमेय संख्याएं दे दें इनके बीच में तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 40 तक 10 हो जाएंगी, 39 तक, उसके बाद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ फंस जाएंगे। तो हमें क्या करना, अपने 9th वाले नियम से करना है कि अगर 5 परिमेय संख्या दी है तो 5 + 1 कितना होगा 6, 6 से गुणा करेंगे और 6 से ही भाग कर देंगे, तो इसके 3 × 6 बटे 5 × 6, और सेम इसी तरह 4 के साथ 4 × 6 और 5 × 6, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, इससे गुणा करने पर क्या होगा, ये 18, अभी भी देखो 6 से 6 तो सेम वही संख्या है, और ये हो जाएगा 30 और इधर 24/30, ऊपर नीचे दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये हो गया 18/30, ये हो गया 24/30। तो अब इनके मध्य की लिख दो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, जितने लिखने हैं 24/30 यहाँ आ गया। ठीक है, तो यही हमारी केवल 5 संख्याएं होंगी। अगर 6 देगा तो 6 भी इसी तरह करेंगे, 7 देगा तो 7 भी इसी तरह ही करनी है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सवाल में 10 से ज़्यादा या 9 से ज़्यादा दे दी तो क्या होगा, फंस जाएंगे यहाँ। तो इस तरीके से कर लो चाहे इससे कर लो, छोटी संख्याओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आइए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 देखते हैं, जो क्लास 10 में भी मिलेंगे आपको और यहाँ भी है 9th में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है सत्य अथवा असत्य बताइए, वो भी कारण सहित। तो इन सवालों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या है, सबसे जरूरी है आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। ठीक है, इन सवालों में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो 80, 90 पूरे 100 बिल्कुल नहीं करना है, इन सवालों में तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसमें कहा गया है पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे इसने ये कहा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्राकृत संख्या कौन सी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। अगर आपको इन संख्याओं के बारे में नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो देख लो, उसमें सारी संख्याएं हमने नंबर वाइज लिखी हैं क्रम से, परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, सभी संख्याएं लिखी हैं। तो पिछली वीडियो में जाके देख लेना आप एक बार, और देखिए अब यहाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे ही प्राकृत संख्या बोला उसने, तुरंत हमें क्या याद आ जाना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। फिर उसने क्या कहा कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कौन सी संख्याएं हैं, 0 1 2 3, इन्हें होल नंबर भी बोलते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये इंग्लिश में ये कहना चाह रहा है। तो करेंगे कैसे अब, देखिए इधर से देखो, एवरी का मतलब प्रत्येक, तो ये एक इसके अंदर है, आप कहोगे जी है, 2 देखो 2 है,
3 है, यानी ये सारी संख्याएं इसके अंदर हैं। ये जीरो इसके अंदर है, तो ये जीरो इधर है, उधर नहीं है। तो इधर वाली सारी संख्याएं देखनी, केवल इधर वाली देखनी, इधर वाली सारी संख्या इसके अंदर है, तो ये कथन क्या होगा? सत्य। ठीक है। इसके बाद अगर इसका उल्टा कर दें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तब क्या होगा? पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या है? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और प्राकृत में क्या है? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो अब इसमें देखो क्या होगा, ये सारी संख्याएं इसके अंदर है, प्रत्येक संख्या इसके अंदर है, तो पहली संख्या 0 इसके अंदर नहीं है, इधर से हमेशा इधर से इधर ही देखना है, तो इधर से 0 इधर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से करना है, तो ये क्या होगा? असत्य। तो ये कथन हो जाएगा असत्य। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे ही उसने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक, जैसे उसने पूर्णांक कहा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए हमारे कि पूर्णांक कौन सी संख्याएं हैं? इंटीजर्स, माइनस इनफाइनाइट, -1 0 1 2 डैश डैश इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं। और ये संख्याएं किसके लिए कहा? पूर्ण संख्याओं के लिए। और पूर्ण का मतलब ऑल नंबर्स के लिए 1 2 3 इनफाइनाइट। तो इसने ये कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो आप कहोगे जी 0 से यहाँ तक तो सब है, ये वाली तो सारी हैं इसमें, लेकिन नेगेटिव, ये जो नेगेटिव बची हुई है ये संख्याएं इसमें नहीं है। तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा, फॉल्स होगा ये। ठीक है। इसी तरह से अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे, पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या कहा गया है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे इसने कहा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? पिछली वीडियो में भी बताई थी, यहाँ भी देख लो एक बार। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं हैं, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। और q 0 के बराबर नहीं है, यानी जो इसका हर होगा ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन हुई? जैसे 1/2, 1/4, 3/5, इस तरह की पॉइंटों वाली, 3.5, 1.2, तो इस तरह की सारी संख्याएं परिमेय होंगी। और सिंपल 1 2 3 ये सब भी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि हम इन्हें भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण का मतलब 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये सभी परिमेय तो हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप कहोगे जी नहीं है, क्योंकि इसमें बटे वाली भी है, पॉइंट वाली भी है, और इसमें क्या है? केवल पूर्ण संख्याएं हैं, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट, और इसमें पॉइंट वाली संख्याएं भी। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली यहीं समाप्त हुई। तो हमें सभी सवाल इसी तरीके से करने हैं, इस प्रश्नावली के सभी सवाल इसी तरीके से करने हैं। ये कक्षा 10 में भी आपके काम आएंगे और कक्षा 9 में भी, और अगली प्रश्नावली के 2 सवाल हैं वे भी इन्हीं से होने हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।